नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन सीरीज़ में। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स मटेरियल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमने जो है पूरा प्लास्टिक्स पे उसकी प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन पे थोड़ा फोकस किया है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिए और आपको एक क्लियर आइडिया आपको आ जाएगा। हम जो है प्लास्टिक कंपोनेंट से घिरे हुए हैं। हमने आजू बाजू में अगर देखा और ऑब्जर्व किया तो प्लास्टिक के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है हम डेली यूज़ करते हैं। और तो प्लास्टिक जो बनता है ये एक केमिकल प्रोसेस से बनता है जिसको हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो वहाँ से हमें मटेरियल मिलता है। तो मटेरियल जो है इसको हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, उसमें एडिटिव्स भी डाल सकते हैं। तो ये केमिकल लेवल पे जो है ये मटेरियल बन रहा है। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन के हिसाब से जो है हम उसमें मॉडिफाई करके नया नया ऐसा प्लास्टिक बना सकते हैं। तो इसमें जो है रिसर्च करके ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक्स जो है वो बन गए हैं। तो हम जो है इस वीडियो में जो मेजरली यूज प्लास्टिक्स होते हैं वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है एक केमिकल लेवल पे होता है और इसके बहुत सारे ऐसे वेरिएशन बन सकते हैं। तो पहला है हमारा पॉलीइथिलीन। तो पॉलीइथिलीन जो है ये इसका जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होता है और लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है और ये फ्लेक्सिबल और रिजिड होता है। तो यहाँ पे पॉलीइथिलीन के जो है आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि पॉलीइथिलीन जो है ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी यूज़ किए जाते हैं। घर के जो भी जो घर में यूज़ होते हैं प्रोडक्ट्स तो उसमें भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि किचन वेयर टॉयज़ में भी यूज़ किए जाते हैं। इवन फिटिंग और पाइप्स में भी जो है पॉलीइथिलीन यूज़ किया जाता है और पैकेजिंग मटेरियल्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है पॉलीइथिलीन के। उसके बाद में पॉलीइथिलीन में दो है, एक तो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। जो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन है ये यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये जो है फ्लेक्सिबल होता है, लो कॉस्ट और गुड केमिकल रेजिस्टेंस और लो मॉइस्चर परमिएबिलिटी। तो यहाँ पे ये जो है कैरी बैग्स, प्लास्टिक कैरी बैग्स जो है ये पूरा जो है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन से बनते हैं। और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन में जो है ये ऐसे बॉटल्स जो है बनते हैं, जो कॉस्मेटिक्स के बॉटल्स होते हैं तो वो जो है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन में बनते हैं, जिसकी जो है वो स्ट्रेंथ टू डेंसिटी जो रेशो होता है वो हाई होता है। और ये रिजिड होते हैं और लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है इनका। तो ये जनरली जो है एचडीपी ये मिल्क जग, डिटर्जेंट बॉटल, पाइपिंग सिस्टम और प्लास्टिक लंबर्स में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में है पॉलीप्रोपिलीन। तो ये जो है ये इसकी जो फैटिक रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, केमिकल और हीट रेजिस्टेंस भी जो है अच्छा होता है और लो डेंसिटी होती है पॉलीप्रोपिलीन की। तो इसको जनरली हम पीपी बोलते हैं और एक्सलेंट मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी होता है। तो यहाँ पे आप पॉलीप्रोपिलीन के प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। तो इनमें सब में जो है पॉलीप्रोपिलीन यूज़ किया जाता है मटेरियल। और उसके बाद में है पॉलीविनिल क्लोराइड। जनरली इसको हम जो है पीवीसी बोलते हैं। तो हम सबको पता है कि पीवीसी पाइप्स जो होते हैं ये इनके होते हैं। उसके अलावा जो विंडो फ्रेम्स और ये फ्लोरिंग और वॉल कवरिंग जो होता है तो ये भी जो है पीवीसी के बनते हैं। और पीवीसी को हम एज ए इंसुलेटर भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में। पॉलीस्टेरेन, ये तो पॉलीस्टेरेन को हम पीएस से डिनोट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। और इनका जो है ऑप्टिकल क्लैरिटी अच्छा होता है, रिजिड और ब्रिटल होते हैं ये, लो कॉस्ट होता है इनका और गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी। तो ये अगर देखोगे ये जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी, तो ये जो है पॉलीस्टेराइन से बनते हैं। तो जैसे कि आप पैकेजिंग में या यूज एंड थ्रो के ये जो ग्लास होते हैं तो इसमें जो है कप्स होते हैं, इसमें जो है ये
पॉलीस्टीरीन यूज़ किया जाता है। और ये एक अच्छा इंसुलेशन मटेरियल है मटेरियल टॉयज एंड हाउस होल्ड आइटम और डिस्पोजल कटरी और डिनर वेव्स में जो है ये यूज़ होता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे कंपोनेंट जो है आपने देखे होंगे, तो ये जो है पॉलीस्टीरीन के बनते हैं। उसके बाद में आता है पीईटी, इसको हम पीईटी भी बोलते हैं और पीईटी भी बोल सकते हैं, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। ये जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसका जो है कंपेयर टू अदर प्लास्टिक्स इसका जो है साइक्लिंग रेट अच्छा होता है, रिसाइक्लिंग रेट अच्छा होता है। तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो भी अच्छा होता है और रिजिडिटी भी हमें अच्छी मिलती है इस मटेरियल की। तो इसका केमिकल जो रेजिस्टेंस है वो भी अच्छा होता है और बैरियर प्रॉपर्टी अगेंस्ट दी गैसेस एंड मॉइस्चर ये भी अच्छी होती है। और ये जो है ट्रांसपेरेंट भी प्रोडक्ट हम इस पे से बना सकते हैं पॉलीथीन टेरेप्थलेट से। तो यहाँ पे इसे बॉटल्स और ये धागा जो है इससे हम बनाते हैं, जैसे कि फूड पैकेजिंग, फाइबर फॉर टेक्सटाइल। उसके बाद में है एबीएस। तो एबीएस जो है ये बहुत ही यूज़फुल मटेरियल है प्रोडक्ट बनाने के लिए और इसके एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इसको हम एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टेराइन कहते हैं इसका, और जनरली ये जो है एबीएस से आइडेंटिफाई होता है। तो एबीएस टर्म यूज़ करते हैं जनरली हम। तो ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में भी यूज़ होते हैं और टॉयज़ वगैरह सब में यूज़ होता है। तो इनका जो है मशीनेबिलिटी अच्छा होता है, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और हीट रेजिस्टेंस भी करते हैं और इनका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। बाद में है पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो ये पीटीएफई से डिनोट करते हैं हम और ये जनरली जो है ये नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ होते हैं। ये सभी जो प्रोडक्ट्स है ये जो है पीटीएफई से बने हुए हैं। इनका जो है एक्सट्रीमली हाई केमिकल रेजिस्टेंस होता है और थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है और लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और नॉन स्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये स्टिक नहीं होते। बाद में है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट की भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है और ये जो है हम पीसी से डिनोट करते हैं और इनका जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है वो हाई होता है और इनमें भी जो है ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी होती है और डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है और टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। तो इसके प्रॉपर्टीज़ है, तो यहाँ पे इनके एप्लीकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। बाद में है पॉलीअमाइड। ये पॉलीअमाइड भी बहुत यूज़फुल मटेरियल होता है और इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये पॉलीअमाइड के सभी जो है ये पॉलीअमाइड के प्रोडक्ट हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी है, इसको हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस होती है इनकी, गुड वाइब्रेशन रेजिस्टेंस, लो फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड केमिकल। तो इसको जो है पॉलीअमाइड को जनरली हम नायलॉन कहते हैं। उसके बाद में आता है पॉलीयूरेथेन, जिसको हम पीयू से डिनोट करते हैं। तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ये है पॉलीयूरेथेन के। तो ये जनरली जो है फोम फोम कुशन और मैट्रेट्स में यूज़ होता है, इंसुलेशन पैनल्स में, व्हील और टायर्स में फॉर स्टेक बोर्ड एंड शॉपिंग पार्ट्स एंड कोटिंग और अधेजिव में जो है ये पॉलीयूरेथेन यूज़ होता है। तो इसकी जो है प्रॉपर्टी की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है और रिजिड भी होता है, गुड वाइब्रेशंस एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एंड एक्सलेंट थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है। थर्मल जो इंसुलेशन होता है वो प्रॉपर्टी इसकी अच्छी होती है और गुड केमिकल रेजिस्टेंस। बाद में आता है पीईई के। तो ये होता है पॉली इथेर कीटोन। तो इसका बहुत बड़ा नेम है। ओके, तो ये मैंने आई थिंक प्रोनाउंस बराबर नहीं किया, लेकिन ये इसका नेम है और पीई के इसको हम कहते हैं। तो इसका जो है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस होता है, केमिकल रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है और थर्मल स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है। इसका जो है स्मोक एंड टॉक्सिक गैस इमिशन जो है वो कम होता है अगर हमने बर्न किया तो ये जो है सभी जो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे जो है ये सभी जो है ये पीईके से बने हुए हैं। पॉलीइथिलीन नैप्थेलेट।
तो ये जो है ये हम जनरली है कटलरीज में और इसमें यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसका जो है स्ट्रेंथ और स्टिफनेस अच्छा होता है, बेटर गैस बैरियर प्रॉपर्टी कंपेयर टू पीईटी, एक्सलेंट थर्मल एंड केमिकल रेजिस्टेंस एंड गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। तो ये जनरली एज इलेक्ट्रिक इंसुलेशन और इंडस्ट्रियल फाइबर्स और ऑप्टिकल फिल्म्स और ब्यूरेज एंड फूड पैकेजिंग्स में यूज़ होता है ये मटेरियल। उसके बाद में आता है एक्रिलिक। ये एक्रिलिक ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लास्टिक्स मटेरियल है जिसको हम PMMA से डिनोट करते हैं। इसका जो है ऑप्टिकल क्लैरिटी बहुत अच्छा रहता है, वेदर रेजिस्टेंस रहता है और ये रिजिड होते हैं और जो है गुड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कंपेयर टू ग्लास। और ये जैसे कि लेंसेज, विंडो स्क्रीन, डिस्प्ले केसेस उसमें जो है ये यूज़ होता है। यहाँ पे आप इसके एप्लीकेशन देख सकते हो। उसके बाद में आता है पॉलीऑक्सी मिथिलीन, इसको हम POM और एसेटेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ये कुछ प्लास्टिक्स, गियर्स, बेयरिंग्स उसमें जो है यूज़ होता है और ये हाई केमिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी होती है इनकी और डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है और लो फ्रिक्शन और एक्सलेंट वेयर रेजिस्टेंस होते हैं। उसके बाद में है पॉलीलैक्टिक एसिड जिसको हम PLA से डिनोट करते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है, इनकी क्लैरिटी अच्छी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट है और ये जो है ये रिन्यूएबल सोर्स से बनाया जाता है। तो बाद में आता है हमारा इथिलीन विनिल एसीटेट जिसको हम EVA से डिनोट करते हैं। तो ये जनरली जो है ये शूज़ के सोल में यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टीथ का जो शेप है तो वो भी लगाने के लिए काम आता है। और फोम फॉर स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, पैकेजिंग फिल्म, अधेसिव्स में भी ये यूज़ होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के बारे में देखेंगे कि ऑटोमोबाइल्स में प्लास्टिक का रोल क्या है, प्लास्टिक मटेरियल का रोल क्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो इसको जनरली हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।